और इंजेक्शन लगता है तो वो कितनी देर में असर करता है, और जब ड्रिप चढ़ती है तो उसमें कितना टाइम लगता है, वो एक एक बूंद करके अंदर जाती है तो बॉडी को कवर करती चली जाती है। ऐसे ही हम एक एक काव्य के 56 अर्घों को धीरे धीरे चढ़ाते हुए एक एक शब्द का भाव समझते हुए चलेंगे तो क्या हमारा बीपी, शुगर, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकता? जब आचार्य मानवतुंग स्वामी कह रहे हैं कि भैया ये तो जन्म जरा मृत्यु जैसे रोगों को मिटाने की दवाई है, तो ये तो तुम्हारा छोटा सा रोग है, इसको मिटाने में क्या दिक्कत है? इस टैबलेट से जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग भी नष्ट हो जाते हैं, मात्र एक बार आपको विश्वास होना चाहिए। मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वर्णन बताया। आप प्रत्येक दिन आना। एक बार हमने देखा कि एक पैरालाइज पेशेंट जिसकी बेड पर सारी क्रियाएं होती थी, बेड से उठ नहीं पाता था, वहीं खाना पीना सारी चीजें उसकी वहीं बेड पर होती थी, और 48 दिन का विधान चल रहा था। अगर आप स्वस्थ रहोगे तो भक्ति ज्यादा कर पाओगे, अगर आप स्वस्थ ही नहीं होगे तो भक्ति कैसे कर पाओगे? विधान का था। और वो पैरालाइज पेशेंट का भी एक दिन विधान था। तो उनके बच्चों ने कहा कि पापा आज अपना विधान है, आप चलो मंदिर में। तो वो कहने लगे मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ पाऊंगा वहाँ पर। तो उन्होंने कहा पापा 10 मिनट के बाद आ जाना आप, हम आपको गोदी में ले जाएंगे और गोदी से ही पकड़ के छोड़ जाएंगे। बच्चों ने जिद की, वो भैया विधान में बैठे और विधान का टाइमिंग था 3-4 घंटे में ख़त्म होता था, 3-4 घंटे में ख़त्म होता था। जब ये 56 वाला अर्घ नहीं था, 48 वाली अर्घ थे। तो 17वें दिन जब उनको रिलैक्स मिला, शाम को दीपक वाला भी होता था, तो वो शाम को विधान में अपने आप आ गए। उनकी श्रीमती जी ढूंढ रही हैं कहाँ है कि दीपक वाले विधान में चलना है। उनको घर में नहीं मिले तो वो मंदिर में आई तो देखा कि सबसे पहले मंदिर में बैठे हैं। उनको एक दिन में इतना रिलैक्स मिला उस विधान में, और 17 दिन के बाद पूरे समापन तक बैठे, और समापन के बाद उन्होंने ये कहा कि जब भी आप विधान कराओ तो मेरा नाम सबसे पहले लिख लेना। और जब उसका समापन हो गया, वहाँ से हम लोग निकल चुके, तो कुछ दिनों बाद हमें रिपोर्ट मिली, जानकारी मिली कि अब तो वो सब्जी मंडी से आते हैं तो अपना थैला अपने साथ लटका करके आते हैं। बताइए, इतनी ऊर्जा, इतनी पावर, इतनी शक्ति आपको बॉडी के लिए मिल रही है तो आपको क्या नहीं मिल रहा? भोजन सभी करते हैं, एक व्यक्ति स्वाद के लिए भोजन करता है, एक व्यक्ति जीने के लिए खाता है, एक व्यक्ति खाने के लिए जीता है। कई प्रकार से भोजन करते हैं, कई व्यक्ति साधना के लिए खाते हैं, कई व्यक्ति अपनी गाड़ी चलाने के लिए लेते हैं, और कई व्यक्ति स्वाद के लिए ही खाते हैं, उसके खाने के लिए ही जीते हैं। ऐसे ही ये मंत्र जो होते हैं, आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, आपको स्वास्थ्य लाभ चाहिए तो स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, आपको शांति चाहिए तो आपको शांति मिलेगी, आपको आनंद चाहिए तो आपको आनंद मिलेगा। और अगर इन मंत्रों के माध्यम से आपको सिद्ध सलाह चाहिए तो सिद्ध सलाह भी आपको प्राप्त होगी। इस भक्ति के माध्यम से ही आपको पता चलेगा कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। आपके स्वरूप का भान होगा। वो कैसे होगा? जब तक आप स्वाध्याय नहीं करोगे तब तक आपको अपने स्वरूप का भान होने वाला नहीं है। आपको नहीं पता चलेगा कि मेरे अंदर कितना रहस्य छुपा हुआ है, कितना आनंद भरा हुआ है। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए ये भक्ति ही एक कारण है। हम अपने आप को कैसे पहचाने?
हम अपने आप को कैसे जाने? फार्मूला स्वाध्याय की ओर जाता है। कुछ लोगों का मन लगता है स्वाध्याय में, कुछ लोगों का मन लगता है प्रवचन में, कुछ लोगों का मन लगता है भजन में, कुछ लोगों का मन लगता है विधान में, कुछ लोगों का मन लगता है बाहर की व्यवस्था जुटाने में, कुछ लोगों का मन लगता है खाली भीड़ देखने में, कुछ लोगों का मन लगता है दर्शन करने में। सबके अपने अलग अलग भाव हुआ करते हैं। जिन भावों से जो आता है वह उतना प्रॉफिट लेकर के चला जा। एक भजन में भी समय सार समाया हुआ है। आपको खोज करनी है। अगर आपके हाथों में कला है, आपके पास गेहूं का आटा है, कला आपके हाथों में होनी चाहिए, आपके अंदर एक्टिविटी होना चाहिए। अगर आपके हाथों में कला नहीं है, आपका माइंड नहीं चलता है, तो आप केवल रोटी के सिवा कुछ नहीं बना पाओगे उस गेहूं से, गेहूं के आटे से। और आपके अंदर अगर कला है, टैलेंट है और इंटरेस्ट है, तो आप उसी गेहूं के आटे की रोटी भी बना लोगे, पराठे भी बना लोगे, पूड़ी भी बना लोगे, कचौड़ी भी बना लोगे, साकले भी बना लोगे, आप मीठा भी बना लोगे, हलवा भी बना लोगे, जबे भी बना लोगे, सिमैया भी बना लोगे, पता नहीं कहाँ कहाँ की वस्तुएं बना लोगे। वो आपके अंदर टैलेंट है, आपके उसके लिए इंटरेस्ट है, तो आप उसमें दिन भर लग जाते हो। जब आपको स्वाध्याय के प्रति इंटरेस्ट आ जाएगा, भक्ति के प्रति इंटरेस्ट आ जाएगा, तो आप विधान में से भी अध्यात्म खोजोगे, आप प्रवचनों में से भी अध्यात्म खोजोगे, आप भजनों में से भी अध्यात्म खोजोगे, आप स्वाध्याय में से भी अध्यात्म खोजोगे। आपकी रुचि के ऊपर डिपेंड करता है। देखा जब अपने अंतर को, देखने का प्रयास करो अपने अंदर। देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं। देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं। जैसे जैसे डूबोगे, ये आत्मा ही परमात्मा बनने की शक्ति इस आत्मा के अंदर ही है। आप ही के अंदर है वो सारा खजाना। आप ही के बच्चों के अंदर वो बचपन में पता चल जाती है कि ये इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, ये क्या बनेगा, ये बचपन से ही उसका टैलेंट पता चल जाता है। ऐसे ही हमें पता होना चाहिए कि हमारे अंदर भी खजाना है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य को प्राप्त करने का हमारे अंदर ही खजाना है। अब तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती। आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया। तुम आओ रे आओ, गोड़े गाओ रे गाओ, चेतन रसिया, आनंद रसिया। किससे कह रहे हैं? आपको सुना रही होगी मैं, आपको नहीं सुना रही। अपने आप से कहो, गाओ इसको एक बार, अपने मन से कहो, अपने चेतन तत्व से कहो, अपने आत्म तत्व से कहो, अपने जीव स्वरूप से कहो। आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया। अपने ज्ञान में आइए, कह रहे हैं अपने ज्ञान में आकर तो देख। आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया। तुम आओ, गुण गाओ रे गाओ, चेतन रसिया, आनंद रसिया। बड़ा अचंबा होता है जो अपने से अनजान
आपको सुनाओ, बड़ा अचंबा होता है जो अपने से अनजान रे, पर्यायों के पार देख ले, पर्यायों के पार देख ले, आप स्वयं भगवान रे। आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया। जानन हारे को ही तो जानना है। अगर हमने अपने आप को नहीं जाना और दुनिया को जाना तो हमने कुछ नहीं जाना, और हमने अपने आप को जान लिया, किसी को नहीं जाना तो सब कुछ जान लिया। हमें अपने आप को ही जानना है, हमें अपना पेट भरना है। चाहे मूंग की दाल की खिचड़ी बना के भरो, चाहे दाल चावल बना के भरो, चाहे बादाम का हलवा बना के भरो, चाहे कैसे भी भरो, पेट भरना है। हमें अपने आप को जानना है, चाहे प्रवचन के माध्यम से जानो, चाहे स्वाध्याय के माध्यम से जानो, चाहे भक्ति के माध्यम से जानो, चाहे भजन के माध्यम से जानो, कैसे भी जानो, बस अपने आप को जानो। अगर आपने इस भव में अपने आप को नहीं जान पाया तो आपने हीरे जैसा रत्न पानी में गवा दिया। एक एक शब्द के अंदर समय सार समाया हुआ है। कहीं से भी खोल लो, कोई सा भी शब्द उठा, पूजन की लाइन ले लो, मेरी भावना ले लो, कुछ भी ले लो, आप उसमें उतरो तो सही। प्रतिमा में मैं तुमको देखो, निज में तुमको देखूंगी। क्या कह रहे? भजन नहीं सुना रहे, भगवान को नहीं सुना रहे, आपको नहीं सुना रहे। प्रतिमा में मैं तुमको देखो, निज में तुमको देखूंगी, गाती कर में नाच करके तेरे जैसी बनूंगी, गाती कर में नाच करके तेरे जैसी बनूंगी। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, पापों से बचता जीवन। जब एक कोई धनवान धर्मपति कुबेर होता है और किसी का व्यापार खूब अच्छा चलता है, तो बाकी के जो अड़ोसी पड़ोसी लोग होते हैं ना, उनकी दृष्टि बस एक ही जगह रहती है कि इसके कौन सा दुकानदार, कौन सा व्यापारी आ रहा है। इसकी दुकान 24 घंटे चलती रहती है, जब देखो जब भीड़ रहती है, उसकी दृष्टि सामने वाले पर रहती है, और वो अपना खाना भी भूल जाता है, भोजन भी भूल जाता है, लेकिन उसकी नजरों में से एक भी ग्राहक चूक नहीं सकता। ऐसे ही जब कोई धर्मात्मा पुरुष हो और वह धर्म की चर्चा कर रहा हो, तो उस चर्चा पर आपका वैसे ही फोकस होना चाहिए जैसे दूसरे की दुकान के व्यापारी पर है। पर वहां तो तुमको नोट मिलेंगे, यहां तो तुमको कुछ मिलेगा ही नहीं। यहां का तो माल दिखाई नहीं देगा, वो तो यहां का माल तो छुपा हुआ है अनंत ज्ञान। यहां का माल तो अंदर ही अंदर इतना बड़ा स्टोरेज है कि अंदर ही अंदर कवर होता जाएगा, वो आपको दिखेगा ही नहीं। आपसे पड़ोसी कहेंगे तुम पागल हो गए, जब देखो माता जी के पास, जब देखो माता जी के पास, जब देखो माता जी के पास, सुबह देखो माता जी के पास, शाम को देखो माता जी। क्या मिलता है तुमको माता जी के पास? पागल तो नहीं हो गए तुम लोग? कहना हम पागल हो गए हैं। जब कोई कहे कि तुम पागल तो नहीं हो गए, तो
तो कह देना कि हम सच में पागल हो गए हैं, क्योंकि जो पापों को गलाता है वो ही पागल कहलाता है। जब तक हम जिस व्यापार को करना होगा हम उसके डीपली में नहीं जाएंगे, जब तक हम व्यापारी नहीं बन पाएंगे। और अगर हमें ज्ञान का व्यापार करना है, उस अनंत ज्ञान को अपनाना है, उस अनंत ज्ञान का भंडार प्राप्त करना है, उस अनंत ज्ञान की दुकान खोलना है, तो हमें इसमें डीपली में जाना ही होगा, नहीं तो हम इस दुकान को नहीं चला पाएंगे। और कहाँ जाना होगा? जो बड़े बड़े आचार्यों ने ग्रंथ लिखे हैं उन ग्रंथों के माध्यम से। देखिए ना, सर्वार सिद्धि के देव 33 सागर तक एक ही चर्चा, दोबारा नहीं, इतना ज्ञान, और हम जरा से ज्ञान पे उछल जाते हैं। हम दूसरे को अपने के सामने समझते ही नहीं है। जरा सा ज्ञान क्या हो गया, अहंकार आ गया। जिनको ज्ञान होता है उनको कभी अहंकार नहीं होता है। आचार्य मानतम स्वामी जी से सीख लीजिए, वो क्या कह रहे हैं? हे भगवान, मैं एक बालक की भांति अज्ञानी हूं, एक बालक की भांति अज्ञानी हूं। जितनी लघुता प्रकट करोगे, जितनी नम्रता प्रकट करोगे, आपके जीवन में उतना ही आनंद आता चला जाए, उतना ही आनंद आता चला जाएगा। अगर कभी हमारे मुख से किसी का नाम निकल जाए तो आप फील नहीं करना कि माता जी ने उनका नाम बोला, हमारा नाम नहीं बोला। इतने कम समय में इतने ज्यादा नाम कैसे बोल सकते हैं?